गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का ये यूनिट है। 11th क्लास की जो यूनिट है वो है आपकी मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स ये एक्चुअली जनरली आपकी बुक में 0 यूनिट से स्टार्ट होगी और इस यूनिट्स को लगभग बच्चे नहीं पढ़ते। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स को एक बार रिवाइज कर लिया, क्योंकि आप मैथमेटिकल टूल्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में, फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। आपको मैथमेटिकल टूल्स को इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, तो उन न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की कुछ आपके पास जो टूल्स है, मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशंस हो हैं, जिसमें अलजेब्रा हो गया, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जिसमें आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, बहुत सारे एरिया वॉल्यूम्स निकालनी, डेंसिटी निकालनी आ जाती है, एंगल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जब न्यूमेरिकल करोगे तब आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से आपको ये 0 यूनिट आपकी 11th क्लास के फिजिक्स की ये 0 यूनिट मानी जाती है। तो इस 0 यूनिट को यानी मैथमेटिकल टूल्स, आप इसको 0 यूनिट कह सकते हो। ये आपकी जो यूनिट है वो एक 0 यूनिट में आती है। दिस इज योर 0 यूनिट। ये फिजिक्स की 0 यूनिट में काउंट कर सकते हैं आप इसको, यानी बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। और मैथमेटिकल टूल्स जो ये आप पढ़ रहे हो ये आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप इसको एक एक टॉपिक को क्लियर करो। हालांकि आपको इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने पढ़ रखे हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में, यानी जो मैथमेटिकल टूल्स जो यूनिट 0 पढ़ रहे हैं, इसका ये लेक्चर फर्स्ट है। आज हम 11th फिजिक्स को कर रहे हैं स्टार्ट। तो इस लेक्चर फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है वो अलजेब्रा है, यानी हमारा अलजेब्रा टॉपिक है। और अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अंदर, यानी अलजेब्रा एक टूल है मैथमेटिक्स का, जिसका इस्तेमाल हम फिजिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में करेंगे। तो एक तो हमें देखना है ये कॉमन आइडेंटिटीज, जो कॉमन आइडेंटिटीज जो है हमारी, उसको पढ़ना है। आज हम फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। याद रखना, बाइनोमियल थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही आती है, बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम में बड़ी दिक्कत आती है। तो थर्ड लेक्चर में हम इसको क्लियर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का टॉपिक है कॉमन आइडेंटिटीज। तो चलिए कॉमन आइडेंटिटीज एक बार रिवाइज करते हैं, क्या होती है कॉमन आइडेंटिटीज। तो देखिए, जो हमारी कॉमन आइडेंटिटीज होती है, यानी हम कह सकते हैं कॉमन आइडेंटिटीज। तो जो हमारी कॉमन आइडेंटिटीज होती है वो देखिए हम पढ़ेंगे सारी की सारी। तो एक आइडेंटिटीज हमारी ये होती है, देखिए फर्स्ट आइडेंटिटीज जो आपको रिवाइज करनी है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कभी भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए तो आप इसकी कॉमन आइडेंटिटीज क्या होगी, इसकी आइडेंटिटीज किसके इक्विवेलेंट होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान रहे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फिजिक्स में यूज होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कॉमन आइडेंटिटीज होगी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान रखना, ये हमारी एक आइडेंटिटीज हो गई जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपने पढ़ भी रखी होगी। सेकंड हमारी कॉमन आइडेंटिटीज होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर जो है अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, तो आप क्या रखोगे इसकी आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास ये आइडेंटिटीज बनेगी। ध्यान रहे हमारे पास ये जितनी भी आइडेंटिटीज हम लिख रहे हैं ये हमारी फिजिक्स में सारी की सारी यूज होंगी, आपको ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद हमारी आइडेंटिटीज आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो जाए तो क्या आइडेंटिटीज बनेगी। देखिए थर्ड हमारी आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए आइडेंटिटीज मिल जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज अगर फिजिक्स में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये आइडेंटिटीज हमारी बनेगी। ध्यान से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, याद रहे माइनस 2ab। तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटीज हम याद रख सकते हैं। हमारे पास जो फोर्थ आइडेंटिटीज होंगी वो क्या होगी, यानी हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटीज होंगी ए माइनस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर राइट प्लस बी स्क्वायर, और यहां आ जाएगा माइनस 2ab। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। तो क्या आया हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारी आइडेंटिटीज बन गई।
अब देखिए हमारे पास जो फोर्थ आइडेंटिटीज है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। देखिए हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटीज है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, होल स्क्वायर है। देखिए कंप्लीट पे तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो बताइए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आप क्या लिखेंगे, तो सोचिए क्या लिखेंगे। तो इसकी आइडेंटिटीज बनेंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम अगर ये दो होता a प्लस बी तो लिखते 2ab, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए हमने आइडेंटिटीज में क्या लिखा, 2ab 2bc और लास्ट में लिखा 2ca। तो ये हमारी आइडेंटिटीज बनेगी, ध्यान रखना ये हमारी क्या बनेगी, आइडेंटिटीज बनेगी। तो हमने आइडेंटिटीज में क्या पता, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब हमारी सिक्स्थ जो आइडेंटिटीज है, देखिए हमारी सिक्स्थ जो आइडेंटिटीज है वो क्या बनेगी, अब हम एक बार देखते हैं। तो सिक्स्थ आइडेंटिटीज हमारे क्या है, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। देखिए ये हमारी आइडेंटिटीज है, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटीज को आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप इसको देखिएगा। तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, यहां तक तो आपने प्लस ही लगाना है, फिर माइनस लिखना है, माइनस 2ab लिखना है, ध्यान रहे, फिर प्लस लिखना है और प्लस लिखने के बाद यहां पे लिखना है 2bc, फिर माइनस लिखना है और 2ca। जब बार बार इसको लिखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखना याद हो जाएगा, और याद होने के बाद आप बार बार अच्छी तरह से इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखिए क्या आ गया, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2, यानी प्लस यहाँ है और यहाँ है, बाकी माइनस हमने यहाँ पे करना है। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज आती है a प्लस बी का क्यूब, यानी सेवंथ जो आइडेंटिटीज आती है आपकी वो है आपके पास a प्लस बी की पावर 3। ये आइडेंटिटीज हम कर रहे हैं, a प्लस बी की पावर 3। तो इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आए, मतलब इस आइडेंटिटीज को हम कैसे लिख सकते हैं ये आप ध्यान से देखिए। तो ये बन गया a की पावर 3 प्लस, और यहां पे लिखेंगे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। देखिए क्या बना, a प्लस बी का क्यूब आ जाए तो हमें क्या लिखना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारे पास आइडेंटिटीज बन गई, राइट। इस आइडेंटिटीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस a प्लस बी का क्यूब अगर आ जाए तो हमें कैसे लिखना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसे लिखना चाहिए। तो आप क्या इसको कुछ अलग तरह से भी लिख सकते हो, बिल्कुल। देखिए यहाँ कॉमन लेके भी इसको आप लिख सकते हो, अगर हम चाहें तो कॉमन भी यहाँ पे एक्चुअल में ले सकते हैं और कॉमन लेके भी इसको कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको कॉमन लेना। कॉमन लेने का मेरा जो मतलब मीनिंग है यहाँ पे वो ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यानी ये वाली आइडेंटिटीज को आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब और b क्यूब, और इसमें से कॉमन ले सकते हो प्लस 3। अब मान लीजिए a b मैंने यहाँ लिख लिया तो यहाँ आएगा a और यहाँ आएगा b। तो देखिए आप इसको याद, यानी इस आइडेंटिटीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक्चुअल में क्या है, मैंने इसमें से कॉमन ले लिया 3ab, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a स्क्वायर b और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab। तो बात एक ही है। अब हमारे पास एट्थ जो आइडेंटिटीज है, जो हमारी एट्थ आइडेंटिटीज है वो क्या है, देखिए जो एट्थ हमारी आइडेंटिटीज है वो हमारी माइनस की आइडेंटिटीज है, यानी माइनस में, यानी ये चीज माइनस में लेनी है हमें, यानी a माइनस बी का क्यूब। अगर ये मिल जाए तो हमें इसको कैसे लिखना चाहिए, देखिए इस आइडेंटिटीज को हमें कैसे लिखना चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया a का क्यूब, राइट, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे a का क्यूब, लेकिन यहाँ प्लस है या माइनस है। अब हम यहाँ पे क्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस, राइट, हमें लिखना पड़ेगा प्लस, और यहाँ लिखना पड़ेगा 3। देखिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये हमें डिसाइड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस आना चाहिए, राइट, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ a क्यूब करेंगे और माइनस 3a स्क्वायर b करेंगे। अब यहाँ a का स्क्वायर है प्लस पावर, यहाँ पे प्लस है सामने तो पावर यहाँ पे अगर देखें तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, माइनस 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, लास्ट में आ जाएगा माइनस b क्यूब, माइनस b क्यूब। तो देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते हो, क्या हो गया, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब और माइनस b क्यूब
और अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन लेंगे तो अगर मैं मान लीजिए 3ab कॉमन यहाँ पे लूँ तो बेटा यहाँ पे क्या बचना चाहिए, यहाँ पे बचना चाहिए आपके पास, देखो दोनों में 3 है तो यहाँ बचना चाहिए a और यहाँ माइनस आना चाहिए और यहाँ आना चाहिए b, क्योंकि जब 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a² भी आना चाहिए और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो 3a², देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और b² हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी 9th आइडेंटिटीज की तरफ। देखिए हमारी जो 9th आइडेंटिटीज है वो क्या है, तो 9th आइडेंटिटीज में हम जो पढ़ेंगे वो a³ माइनस b³ पढ़ेंगे, यानी 9th आइडेंटिटीज में हम जो पढ़ेंगे वो a³ माइनस b³ है ये। तो बताइए a³ माइनस b³ को मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ को आप कैसे लिख सकते हो, फटाफट से आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा, a³ माइनस b³। तो देखिए a³ माइनस b³ को आप लिखेंगे a माइनस b ऐसे लिखेंगे और यहां आ जाएगा a² और प्लस यहां आ जाएगा ab और प्लस यहां आ जाएगा b²। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हमने इस आइडेंटिटीज में जो लिखा है वो a माइनस b का क्यूब लिखा है, a माइनस बी इंटू a², a माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी आ गया, राइट, a माइनस बी, फिर लिखा a² प्लस ab और प्लस b² हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। अब हम नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, a³ प्लस b³, हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटीज है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए हमने ये कंप्लीट कर ली है और हमने ये कंप्लीट कर ली है, a³ माइनस b³। अब हमारे पास नेक्स्ट जो 10th आइडेंटिटीज है वो है a³ प्लस b³। अगर ये आइडेंटिटीज आ जाए प्यारे बच्चों तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस b, प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा a प्लस b और यहाँ आ जाएगा a² माइनस ab और प्लस बेटा b² यहाँ एज इट इज आ जाएगा ऊपर की तरह ही। तो हमारे पास ये आइडेंटिटीज बन गई a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये हमारे पास आइडेंटिटीज बन जाती है। प्यारे बच्चों हमारे पास और भी आइडेंटिटीज होती है, लेकिन हमें 10 आइडेंटिटीज जो मैंने अभी आपसे बताई है ये आपको एग्जैक्टली जो है एकदम से अच्छी तरह से यानी आपको याद होनी चाहिए। 10th की 10 जो हमारी अलजेब्रा की कॉमन आइडेंटिटीज है ये सारी की सारी फिजिक्स में यूज होगी, सारी की सारी फिजिक्स में यूज होगी। यूज्ड यानी हम कह सकते हैं यूज्ड इन फिजिक्स न्यूमेरिकल, फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में याद रखना हमारे पास ये सारी की सारी आइडेंटिटीज यूज होंगी, इसको अच्छे से आप नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। फर्स्ट लेक्चर ये आपका मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट लेक्चर हम ये क्लियर किया हमने, लेक्चर फर्स्ट हमारे पास है, तो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स यहां से आप बना सकते हैं। थैंक यू वेरी